Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel वांगशियम सीक्रेट फैन। सो गाइस, आप लोग सोच रहेंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई, पर आप लोग नहीं जानते हो, एक एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए मैं YouTube पर वीडियो नहीं दे पाई। तो फ़िलहाल अब सब ठीक है, तो मैं डेली वीडियो अपलोड कर दूँगी। मैं एक शियांगवांग वन शॉट लेकर आई हूँ, जहाँ पे टॉप विंग है अल्फ़ा और बॉटम वांगजी है ओमेगा। सो गाइस, फैन फिक्शन को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होता है पहाड़ी झील वाला शहर यूनसान। गर्मियों की छुट्टियों में लान वांगजी और विंग ने साथ में टूरिस्ट पर जाने का फैसला किया। उनका पहला पर्व था पहाड़ी झील वाला शहर। विंग हमेशा की तरह शांत और बहुत ही इनोसेंट मुस्कुराता हुआ अपने कैमरे से तस्वीर ले रहा था। वही लान वांगजी बिल्कुल ऑपोजिट, आंखों में शरारत, होठों पर हल्की सी स्माइल। जैसे ही वो झील के पास पहुँचे, लान वांगजी ने अचानक पीछे से पानी चपका दिया। विंग चौंक कर बोला, लान जान, ये क्या था? लान वांगजी ने बिना कुछ कहे सिर थोड़ा टेढ़ा किया और हल्की सी मुस्कान दी, मानो कह रहा हो मज़ा आ रहा है। विंग ने गहरी सांस ली, फिर हंस पड़ा। उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुम जीत गए, शरारती देवता। अगला पड़ाव बर्फीला पहाड़ सुआंगफेंग। ठंडी हवा चल रही थी। विंग शांति से चाय पी रहा था, तभी लान वांगजी ने उसकी टोपी खींच ली और ऊंचाई से नीचे फेंक दी। विंग ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, लान वांगजी, तुम सच में असंभव हो। लान वांगजी खुद नीचे गया, टोपी उठाई और चुपचाप विंग के सिर पर वापस रख दी। इस पर बहुत नरमी से विंग ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, देखा, थोड़ा शांत रहोगे तो दुनिया भी खूबसूरत लगेगी। लान वांगजी ने बस उसकी बात सुनी और पहली बार बिना शरारत के सच में शांत महसूस किया। विंग जो है वो बहुत इनोसेंट है और वांगजी जो है वो बहुत नटखट है। विंग के मॉम डैड और वांगजी के मॉम डैड ने डिसाइड किया कि दोनों एक साथ रहेंगे, एक साथ घूमेंगे फिरेंगे, तो दोनों के बीच प्यार आएगा और दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग भी होगी। इसलिए उन दोनों के पेरेंट्स ने उन दोनों को अकेले ही भेज दिया घूमने के लिए। विंग बचपन से ही वांगजी को लाइक करता है, पर वांगजी ये नहीं जानता था। वो सिर्फ विंग को दोस्त मानता है और विंग के लिए उसके दिल में कोई फीलिंग्स ही नहीं है। पर विंग तो लाइक करता है ना, तो दोनों एक साथ घूमने आया है। विंग को लग रहा था कि वांगजी को थोड़ा टाइम लगेगा, पर प्यार हो जाएगा। पर वांगजी के दिल में तो कोई और ही है, और उसका नाम है वेन चाओ, जो एक प्ले बॉय है। सब लड़कियों के साथ वो फ्लर्ट करता है, पर किसी को दिल नहीं दिया, सिर्फ टाइम पास करता है। ये विंग को नहीं पता था, पर विंग सोच रहा था वांगजी को प्रपोज करने के बारे में। बर्फ़ की पहाड़ों के बीच वांगजी खड़ा था और विंग एक फ्लावर लेके उसके पास ही जा रहा था। इस तरफ वांगजी किसी और के बारे में सोच रहा था। विंग को ये नहीं पता कि उसके दिल में और कोई और है। तो विंग वांगजी के पास जाता है और वहाँ पे जाके देखता है वांगजी के फेस पर एक उदासी छाई हुई है। तो वांगजी से विंग पूछता है, वांगजी, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना उदास क्यों हो? थोड़ी देर पहले तो तुम बहुत खुश थे, पर अब क्या हुआ? तो वांगजी उनको बोलता है, मेरी एक हेल्प करोगे? मैं बहुत परेशान हूँ। तो विंग वांगजी से बोलता है, परेशान? पर क्यों? क्या हुआ? तुम पहले बोलो, तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं? तो विंग बोलता है, हाँ करूँगा, पहले तुम बोलो क्या? तो वांगजी कहता है, मैं एक लड़के से प्यार करता हूँ, पर मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं तुमसे शादी करूँ, पर तुम तो मेरे एक अच्छे दोस्त हो ना,
मैं कैसे शादी करूँ तुमसे, मैं तो किसी और से प्यार करता हूँ। यह सुनकर विंग बहुत दुखी हुआ और वांग जी से पूछने लगा, कौन है वो शख्स जिसके पास तुम्हारा दिल है, क्या मैं जान सकता हूँ? तभी वांग जी विंग से कहता है, हाँ बताऊंगी, पर तुम्हें मेरा हेल्प करना पड़ेगा, क्या हेल्प करोगे? विंग बोलता है, हाँ हेल्प करूँगा, पहले नाम बताओ। तो वांग जी बोलता है, उसका नाम है वेन चाओ, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। ये सुनकर विंग बोलता है, क्या वेन चाओ, तुम्हें तुम्हें और कोई नहीं मिला? वेन चाओ वो एक घटिया लड़का है, एक गोल्ड डिगर है जो लड़कियों को लूटता है और उनको छोड़ देता है। वांग जी गुस्सा हो जाता है और विंग को बोलता है, शट अप विंग, ये तुम क्या बोल रहे हो? वेन चाओ के बारे में मैं कोई अनप शनप नहीं सुनूंगा, चुप रहो तुम। तभी विंग वांग जी से कहता है, ठीक है, तुम्हें नहीं सुनना है तो मत सुनो, पर वेन चाओ की असली सच मैं तुम्हें ज़रूर दिखाऊंगा। वांग जी वहाँ से चला जाता है बहुत दूर और विंग को बोलता है, तुम मेरे पीछे पीछे मत आना, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, तुम यहाँ से चले जाओ। विंग भी गुस्सा हो जाता है वांग जी से और विंग वांग जी के पीछे पीछे नहीं गया, वो वहाँ पे ही बैठ गया। यहाँ पे वांग जी इतना दूर चला गया भाग के। थोड़ी देर बाद विंग वांग जी को फ़ोन लगाता है, पर वांग जी का फ़ोन नॉट रीचेबल आता है। तो विंग बहुत डर गया और वो सोच रहा था, ये लंजन कहीं कोई मुसीबत में ना पड़े। विंग वांग जी को ढूंढने जाता है, सब जगह ढूंढा पर वांग जी कहीं नहीं मिला। वो सोच रहा था क्या हुआ। होटल में भी जाके देखा, वहाँ पे भी नहीं था वांग जी। और वहाँ पे टेबल पर एक लेटर था और विंग उस लेटर को देखता है। उस लेटर में लिखा था, विंग मुझे ढूंढो मत, मैं कहीं नहीं गया, मुझे कॉफ़ी पीना था, इसलिए पार्क के पास एक कैफ़े थे, उस कैफ़े में मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ। ये देखकर विंग की तो जान पे जान आई और वो भाग के चला गया उस कैफ़े में। कैफ़े में जाके देखता है वांग जी रो रहा था। विंग वांग जी से पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं तो और कुछ नहीं बोला तुम्हारे बीएफ के बारे में, तो रो क्यों रहे हो? वांग जी विंग से कहता है, मैं वेन चाओ को कब से फ़ोन ट्राई कर रही हूँ, पर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। नहीं उठाएगा, विंग फुसफुसाता है। वांग जी कहता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम? नहीं कुछ नहीं, चलो यहाँ से, बहुत लेट हो रहा है। ये बोलकर दोनों उस कैफ़े से निकल गए। वांग जी की मूड ऑफ है, इसलिए विंग वांग जी को लेकर पार्क जाता है उसका मन बहलाने के लिए। दोनों पार्क में बैठ के आइसक्रीम खा रहे थे। तभी दूर से नज़र आते हैं वेन चाओ। पहले तो विंग देख के सोच रहा था, ये वेन चाओ कैसे हो सकता है। फिर वांग जी को बोलता है, देखो वहाँ पे उस लड़के को देखो। तो वांग जी भी देखता है, वेन चाओ एक लड़की के हाथ पकड़कर वहाँ पे खड़ा था। दोनों वहाँ पे जाके देखता है, हाँ सच में ये तो वेन चाओ ही है। दोनों डिसाइड करता है, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये देखने के लिए दोनों एक पेड़ के पीछे छुपकर उन दोनों के बात सुन रहे थे। वेन चाओ उस लड़की को कसकर पकड़ के किस कर रहे थे। ये देखकर वांग जी पूरी तरह टूट गया और रो पड़ा। विंग वांग जी को चुप करा रहे थे और वांग जी को बोलता है, देख लिया वेन चाओ की असली सच, वो कितनी घटिया लड़का है। वेन चाओ और उसकी गर्लफ्रेंड पार्क से निकलकर एक टैक्सी पर बैठकर दोनों होटल की तरफ ही जा रहे थे और यहाँ पे विंग और वांग जी उन दोनों के पीछे पीछे ही जा रहे थे होटल तक। होटल पे वेन चाओ और उसकी गर्लफ्रेंड एक रूम पे रोमांस कर रहे थे। तभी विंग और वांग जी उस होटल के पीछे करते करते उस रूम तक पहुंच गए और उस रूम पर देखता है दोनों एक साथ बिना कपड़ों के रोमांस कर रहे थे। ये देखकर तो वांग जी सेंसलेस हो गए।
विंग वांग जी को गोद पर उठा के होटल के बाहर तक ले गया और एक टैक्सी पर बैठकर वहाँ से दूर ले गया। जब वांग जी को होश आया तब वो बहुत रो रहे थे। वांग जी पूरी तरह से टूट गया था और विंग से बोल रहा था, विंग तुम सच कह रहे थे, वेंजाओ ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं है। वेंजाओ मुझे धोखा दे रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं मार डालूंगा उसे, मैं मार डालूंगा। चुप करो वांग जी, चुप करो। विंग कहता है, तुम ऐसा रिएक्ट मत करो, तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, तुम फिर से बेहोश हो जाओगे, यहाँ से चलते हैं। दोनों वहाँ से बहुत दूर चला गया और दोनों खो गए। वहाँ पे एक जगह थे, उस जगह इतनी खूबसूरत थे, वहाँ पे गुलाबी फूल हवा में गिर रहे थे। विंग आंख बंद करके उनका मज़ा ले रहा था। लानवांग जी इस बार कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसके बगल में खड़ा रहा। कुछ देर बाद विंग ने धीरे से कहा, लांचन आज तुम शांत हो। लानवांग जी ने हल्की आवाज़ में कहा, तुम्हारे साथ अब अच्छा लगने लगा। विंग ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और उस पल में शरारत और शांति दोनों एक साथ घुल गए। रात बहुत हो गए थे, ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थे, तो विंग वांग जी से कहता है, लांचन तुम यहाँ पे रुको, मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई जगह है कि नहीं रात को ठहरने के लिए। वांग जी बोलता है, नहीं मुझे भी ले चलो, मुझे डर लग रहा है। तुम भी ना सच में इतना डरते हो, प्लीज़ ले चलो मुझे। तो विंग वांग जी को साथ लेकर जाता है और रुकने के लिए कोई जगह ढूंढता है। दोनों बहुत देर तक चलते ही जा रहा था, तभी देखता है वहाँ पे एक फार्म हाउस थे। उस फार्म हाउस में दोनों जाके देखता है एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे खड़ा था। विंग उस आदमी से पूछता है, यहाँ पे रहने के लिए कोई जगह है, हम दोनों फंस गए हैं, हमें रुकने के लिए जगह चाहिए। तो उस आदमी ने बोला, हाँ ठीक है, तुम दोनों रह सकते हो। उस आदमी ने दोनों से पूछा, क्या तुम दोनों प्रेमिक प्रेमिका हो? तो वांग जी थोड़ा शर्मा जाता है और विंग बोलता है, हाँ। उस आदमी ने बोला, ठीक है अंदर आओ तुम दोनों, वहाँ पे एक कमरा है, उस कमरे में बिस्तर है, सब कुछ है, दोनों वहाँ पे रुक सकते हो। दोनों कमरे में आके बैठता है। वांग जी विंग को बोलता है, विंग मेरा कपड़ा गंदा हो गया है, मैं चेंज करना चाहती हूँ। विंग कहता है, पागल हो तुम, चेंज करोगे? पर चेंज करके क्या पहनोगे, यहाँ पे तो कोई कपड़ा नहीं है। वांग जी लाइट्स ऑफ कर देता है और अपने सारे कपड़े उतार के बेड पर सो जाता है। यह देखकर विंग अपने आप को रोक नहीं पाया, वो भी बेड पर चला जाता है। विंग वांग जी से पूछता है, लांचन क्या मैं एक किस कर सकता हूँ? वांग जी साफ मना कर देता है, नहीं तुम नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं? पर विंग कहता है, तुम कपड़े उतार के क्यों सोए हो? मेरे से कंट्रोल नहीं हो पाएगा, प्लीज़ करने दो, प्लीज़ एक बार, प्लीज़। और वांग जी मान जाता है, ठीक है एक किस, इससे ज़्यादा नहीं। ओके जान, यह कहकर विंग वांग जी के पास गया और ज़ोर से कसकर पकड़कर उसके होठों पर किस कर लेता है और होठों पे एक बाइट भी कर देता है। वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था। दोनों ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहे थे और एक दूसरे के इतने करीब थे कि दोनों के बीच सब कुछ हो गया। वांग जी को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होगा। वांग जी बोलता है, छोड़ो विंग, छोड़ो। विंग नहीं छोड़ता, वो बोलता है, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें वांग जी, नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और ये बात तुम्हें नहीं कह पाया। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि तुम्हें कह दूँ, पर मैं नहीं कह पाया। पर उस दिन मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए एक फूल लेकर आया था, पर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। उस वेंजाओ के बारे में बोल रहे थे, तुम वेंजाओ से प्यार करते थे, इसलिए मैं नहीं कह पाया उस दिन। वांग जी कहते हैं, चुप करो, उस
उस वेंजाओ के बारे में मत बोलो, मैं उससे नफरत करता हूँ। और विंग बोलता है ठीक है। रात बीत गया। विंग और वांग जी उठकर देखता है वो बूढ़ा आदमी उस फार्म हाउस में नहीं थे, तो दोनों वहाँ से निकल गए। सुबह लानवांग जी और विंग घने कोहरे से भरी घाटी में पहुंचे। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, गहरी खामोशी और कहीं कहीं से पक्षियों की आवाज़ आ रही थी। विंग थोड़ा सतर्क था। उसने धीरे से कहा, लानजान, ये जगह थोड़ी अजीब लग रही है। लानवांग जी हमेशा की तरह बकबक कर रहे थे। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मेरे पीछे रहो। अचानक ज़मीन हल्की सी कंपने लगी। दूर से एक पुराना लकड़ी का पुल दिखाई दिया, आधा टूटा हुआ था। विंग ने रुकते हुए कहा, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन लानवांग जी पहले ही पुल पर कदम रख चुका था। जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पुल चरमराने लगा। विंग ने घबराकर पुकारा, लानजान रुको। लानवांग जी ने पलटकर देखा और उसी पल एक लकड़ी टूट गया। विंग बिना सोचे समझे आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों मुश्किल से सुरक्षित किनारे तक पहुंचे। सांसें तेज थी, लेकिन लानवांग जी की आंखों में पहली बार हल्की सी चिंता दिखी। उसने धीरे से कहा, थैंक यू विंग। विंग ने हल्का सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शरारत अच्छी है पर जिंदगी उससे भी ज़्यादा कीमती। वो एक ऐसे गर्म झरने तक पहुँचे जहाँ भाप आसमान तक उठ रही थी, लेकिन पास ही ज़मीन फिसलन भरी थी। लानवांग जी अपनी पुरानी आदत के अनुसार विंग को डरने के लिए अचानक बोला, देखो देखो विंग, नीचे गिरोगे तो। विंग ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। लानजान, अगर मैं गिरा तो तुम भी मेरे साथ गिरोगे। दोनों हंस पड़े, लेकिन उसी पल एक पत्थर खिसक गया और विंग फिसलने लगा। लानवांग जी ने बिना देर किए उसे खींच लिया और अपने पास थाम लिया। कुछ पल के लिए दोनों एकदम करीब थे। फिर विंग ने धीरे से कहा, तुम्हारी शरारत मुझे मार डालेगी। लानवांग जी ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा विंग। रात में दोनों एक चमकती हुई गुफा के सामने पहुंचे, जिसकी दीवारों पर नीली रोशनी चमक रही थी। अंदर जाते ही गुफा का रास्ता अचानक बंद हो गया। विंग ने घबराकर कहा, लानजान, हम फंस गए। लानवांग जी ने चारों ओर देखा और शांत आवाज़ में बोला, नहीं, कोई रास्ता ज़रूर होगा। दोनों ने मिलकर दीवारों पर हाथ रखा और तभी एक गुप्त दरवाज़ा खुल गया। बाहर निकलते ही ठंडी हवा उनके चेहरे पर लगी। सामने पूरा तारों भरा आसमान था। विंग ने गहरी सांस ली और बोला, लगता है हमने साथ मिलकर हर मुश्किल पार कर ली। लानवांग जी ने धीरे से सिर हिलाया। मिस्टफॉल घाटी से निकलने के बाद लानवांग जी और विंग को पास के एक पुराने गांव में ठहरना पड़ा। रात में एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें एक फटा हुआ पुराना नक्शा दिया। उसने धीमी आवाज़ में कहा, इस घाटी के नीचे एक प्राचीन गुफा है जहाँ एक भूला हुआ सत्य छुपा है, लेकिन जो वहाँ गया वो लौटकर नहीं आया। विंग ने नक्शा देखा और गंभीर होकर बोला, लानजान, यह सिर्फ कहानी नहीं लगती। लानवांग जी ने नक्शा ध्यान से देखा और शांत आवाज़ में कहा, अगर खतरा है तो हम मिलकर सामना करेंगे। अगली सुबह दोनों फिर से मिस्टफॉल की गहराइयों में गए। नक्शा के अनुसार उन्हें साइलेंट क्लिफ तक पहुंचना था, एक ऊंची चट्टान जहां से गुप्त रास्ता खुलता था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, अचानक तेज़ हवा चलने लगी। नक्शा उनके हाथ से उड़ने ही वाला था। विंग ने तुरंत पकड़ लिया और हंसते हुए कहा, देखा लानजान, ये जगह हमें सच में परख रही है। लानवांग जी ने बिना कुछ कहे नीचे छुपा हुआ पथरीला रास्ता ढूंढ निकाला, जो सीधे एक अंधेरी सुरंग की ओर जा रहा था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था,
दीवारों पर अजीब चमकती नक्शा थी। अचानक जमीन हिलने लगी, पत्थर गिरने लगे, रास्ता धीरे धीरे बंद होने लगा। विंग ने चिल्लाकर कहा, लांजन आगे बढ़ो। लेकिन लानवांगजी रुका। उसने देखा कि विंग का पैर एक दरार में फंस गया था। बिना देर किए वो वापस दौड़ा और उसे पकड़ लिया। पत्थर गिरते रहे लेकिन दोनों एक दूसरे को थमे रहे। आखिरकार वो सुरक्षित एक बड़े हॉल में पहुंच गए, जहां बीच में एक प्राचीन चमकता हुआ स्तंभ खड़ा था। स्तंभ पर लिखा था, जो अकेले चलता है वो खो जाता है, जो साथ चलता है वही बचता है। विंग ने धीरे से कहा, तो यह जगह हमें डरने के लिए नहीं, हमें सिखाने के लिए थी। जैसे ही लानवांगजी ने स्तंभ को छुआ, गुफा का गुप्त निकास खुल गया। साथ ही एक पुराना कागज मिला जिसमें लिखा था कि यह गुफा उन लोगों के लिए थी जो भरोसे की परीक्षा देना चाहते थे। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि गांवों का रास्ता भूस्खलन से बंद हो गया था। कोई लोग अंदर फंसे हुए थे। लानवांगजी तुरंत बोला, हमें मदद करनी होगी। विंग ने सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर योजना बनाई। लानवांगजी ने सुरक्षित रास्ता ढूंढा, विंग ने लोगों को शांत किया और दिशा दिखाई। धीरे धीरे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। गांव वालों ने आभार जताते हुए कहा, तुम दोनों ने ना सिर्फ रहस्य सुलझाया बल्कि हमारी जान भी बचाई। रात में तारों के नीचे बैठे हुए विंग ने कहा, लांजन, आज समझ आया कि असली ताकत अकेले नहीं साथ में होती है। वांगजी ने धीरे आवाज में जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा विंग। विंग और वांगजी घर की तरफ निकल पड़े। दोनों अपने अपने घर वापस आ गए थे। लानवांगजी का घर शहर के एक साफ सुथरे शांत इलाके में था। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। सफ़ेद दीवारें, सीधा लॉन और हर चीज़ अपनी जगह पर। लेकिन घर के अंदर वांगजी अपने कमरे में बैठा था, एक हाथ पे मोबाइल और दूसरे में हेडफोन, और चेहरे पर वही नटखटी मुस्कुराहट। उसके मोबाइल स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था। उसने टाइप किया, आज फिर सबको बेवकूफ़ बना दिया। फ़ोन साइड में रखकर वो खिड़की के पास गया। नीचे सड़क शांत थी लेकिन उसके दिमाग में हलचल थी। काश उसने हल्के आवाज़ में कहा, वो मेरी ये वाली साइड देख पाता। शहर के दूसरे कोने में विंग का छोटा सा घर था। कोई बड़ी सजावट नहीं थी लेकिन हर कोने में अपनापन था। विंग रसोई में था, धीमी म्यूज़िक बज रही थी और वो चाय बना रहा था। क्योंकि विंग के मॉम डैड घर पर नहीं थे। विंग के डैड जो है वो बाहर गए थे काम के लिए और विंग के मॉम मार्केट गए थे सब्जी खरीदने के लिए। उसकी दादी कुर्सी पर बैठी थी और दादी मुस्कुराकर बोली, तुम तो बहुत शांत रहते थे, पर आजकल तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? क्या हुआ? मतलब तुम बहुत बदल गए हो। तो विंग हल्का सा हंसा। शांति में ही तो सुकून है, बोलने लगा। चाय रखते हुए उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया था लानवांगजी का। लानवांगजी ने लिखा था, आज दिन बड़ा बोरिंग था। विंग ने स्क्रीन को देखा, फिर खिड़की के बाहर आसमान बिल्कुल साफ था। उसने जवाब दिया, बोरिंग भी ज़रूरी होती है, उसी में खुद को सुन पाते हो। मैसेज भेजकर वो कमरे में गया। दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीर थी, कॉलेज, लाइब्रेरी और एक फ़ोटो जिसमें लानवांगजी दूर खड़ा था, कमरे की तरफ नहीं देख रहा था। विंग ने तस्वीर को देखा और धीरे से बोला, तुम इतने शरारती हो। वांगजी के मॉम डैड बहुत खुश थे क्योंकि वांगजी मान गया है विंग से शादी करने के लिए, और इस तरफ विंग की मॉम डैड भी बहुत खुश थे। वांगजी के मॉम मैडम लान और विंग की मॉम मैडम यू दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए दोनों ने डिसाइड किया था, जब विंग और वांगजी छोटे थे तब से ही ठीक करके रखा था।
विंग ने खिड़की खोली, ठंडी हवा अंदर आई और उसने खुद से कहा, इतना शांत हो, पर तुम्हारे पास आते ही मन क्यों चंचल हो जाता है। एक ही शहर, एक ही चांद, एक घर में शरारत छुपी हुई, दूसरे घर में शांति गहरी, लेकिन दोनों के फ़ोन पर एक दूसरे का नाम सबसे ऊपर था। बारिश पूरी रात होती रही थी। सुबह का आसमान धुंधला था, हवा में मिट्टी की खुशबू थी। विंग हमेशा की तरह जल्दी कॉलेज पहुंच गया था। वो लाइब्रेरी के बाहर खड़ा होकर छत से टपकते पानी को देख रहा था, पूरी तरह शांत, जैसे दुनिया की हलचल से अलग। अचानक उसके पीछे से आवाज़ आई, इतनी शांति और इतनी बारिश, दोनों खतरनाक है। विंग ने पलटकर देखा, लानवांगजी वही खड़ा था, वाइट जैकेट, थोड़ा भीगा हुआ और वही हल्की शरारती चमक आंखों में। विंग ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, बारिश खतरनाक नहीं होती लानचौन, लोग उसे खतरनाक बना देते हैं। लानवांगजी ने एक कदम पास बढ़ाया, और तुम भी खतरनाक हो विंग। विंग आंखें उठाई और बोलने लगा, मैं तो सबसे शांत इंसान हूँ। लानवांगजी ने धीरे से कहा, शांत पानी में सबसे गहरा तूफान छुपा होता है। दोनों कुछ पल चुप रहे। बारिश की आवाज़ ही सब कुछ कह रही थी। अचानक कॉलेज के गलियारे में शोर हुआ। कुछ सीनियर स्टूडेंट किसी जूनियर स्टूडेंट को परेशान कर रहे थे। विंग का चेहरा बदल गया, शांत लेकिन दृढ़। वो आगे बढ़ा और धीरे से बोला, उसे छोड़ दो। एक सीनियर हंसा, तुम कौन हो हमें बताने वाले। इससे पहले कि विंग कुछ कह पाता, लानवांगजी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ ठंडी थी पर खतरनाक, और वांगजी बोलने लगा, एक बार कहा ना, छोड़ दो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीनियर स्टूडेंट पीछे हट गया। विंग ने लानवांगजी की ओर देखा। पहली बार वो उसकी शरारत नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा देख रहा था। दोनों कॉलेज की छत पर पहुंचे। बारिश अब धीमी हो चुकी थी। विंग रेलिंग के पास खड़ा होकर बोला, तुम्हें हर बार मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। लानवांगजी ने उसके पास खड़ा होकर कहा, मैं चाहता हूँ। विंग ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या? लानवांगजी कुछ पल रुका, फिर धीरे से बोला, क्योंकि तुम्हारी शांति मुझे डराती है। ऐसा लगता है जैसे तुम कभी भी गायब हो सकते हो। विंग का दिल एक पल के लिए ठहर गया। उसने हल्की आवाज़ में कहा, और तुम्हारी शरारत, मुझे लगता है जैसे तुम सच को छुपा रहे हो। लानवांगजी ने आसमान की ओर देखा। शायद मैं खुद से भी छुप रहा हूँ। दोनों चुप हो गए। बारिश, हवा और उनके बीच की अनकही बात, सब कुछ एक साथ बह रहा था। तभी वेंचाओ आता है। वेंचाओ उस कॉलेज का सीनियर स्टूडेंट है। वो वांगजी के पास आते ही वांगजी को बोलता है, वांगजी, तुमने मुझे ब्लॉक किया, पर क्यों? वांगजी वेंचाओ को इग्नोर करते हुए वहाँ से चला जाता है, और वेंचाओ ये देखकर गुस्सा हो जाता है और वांगजी का हाथ जोर से पकड़कर खींच लेता है। विंग ये देखकर वेंचाओ को एक जोर से थप्पड़ लगा देता है। वेंचाओ कुछ कह नहीं जा रहा था, तभी और एक थप्पड़। ये थप्पड़ विंग ने नहीं मारा, ये थप्पड़ वांगजी ने मारा। तो वेंचाओ बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुमने मुझे थप्पड़ मारा, पर क्यों? अच्छा, समझ गया मैं। तुम इस विंग से चक्कर चला रहे हो, इसलिए मुझे थप्पड़ मारा। देख लूँगा मैं तुम्हें। यह सुनकर विंग बोलता है, तुम क्या देखोगे? हम दोनों ने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारा असली सच और तुम्हारी काली करतूतें। वेंचाओ कहता है, क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो? वांगजी वेंचाओ का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, सुनना चाहोगे तुम मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो सुनो। तुम उस होटल में क्या कर रहे थे, वह भी किसी और लड़की के साथ? हम दोनों ने सब देख लिया। आइंदा कभी मेरे सामने मत आना, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो
मेरी अंकल लान कुरन को मैं बोलकर तुम्हें इस कॉलेज से निकल सकती हो, जानते हो तुम। वेन जब वहाँ से चला जाता है, वांग जी विंग से कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्योंकि वो मेरे लाइफ से गया, पर तुम तो आए हो ना, और तुम तो मुझे बहुत प्यार करते हो। कॉलेज ख़त्म होते ही दोनों अपने अपने घर चला जाता है। वांग जी अपने घर आके उसकी मॉम को गले लगा लेता है और कहता है, मॉम मैं आज बहुत खुश हूँ। उसकी मॉम कहता है, पर क्यों बेटा, इतना खुश क्यों हो। तो वांग जी कहता है, मॉम मुझे मुझे सच में प्यार हुआ है विंग से। आई एम इन लव मॉम। इस तरफ विंग चाय लेकर खिड़की के पास बैठा था। उसने फ़ोन खोला, लान वांग जी का नाम देखा, फिर स्क्रीन बंद कर दी और धीरे से कहा, लानजान तुम जितने शरारती दिखते हो उतने भी क्यूट हो और टैलेंटेड भी हो। उसने आंखें बंद की, बारिश की आवाज़ सुनी और पहली बार उसकी शांति में हल्की सी हलचल थी। तभी वांग जी का मॉम का फ़ोन आता है। विंग की मॉम नहीं थे घर पर, इसलिए विंग ही फ़ोन उठाता है। वांग जी के मॉम विंग से कहता है, बेटा आज शाम को मैं और वांग जी के डैड और वांग जी तुम्हारा घर जाएंगे शादी के लिए बात करने। वांग जी के मॉम, डैड और वांग जी विंग का घर जाता है। विंग की मॉम मैडम लान को हक करता है और कहता है, कितने दिनों बाद मिले हैं हम। अब हम दोस्त नहीं, अब हम समधी बनने वाले हैं। तो सब लोग बहुत खुश थे और एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे। विंग के मॉम मैडम यू विंग को बोलता है, बेटा वांग जी को रिंग पहनाओ। और वांग जी के मॉम मैडम लान भी कहता है, वांग जी तुम भी रिंग पहनाओ। तो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाता है। दोनों का एंगेजमेंट के साथ साथ हमारा ये फैन फिक्शन भी ख़त्म होता है। सो गाइस, ये वन शॉट एफएफ को मैं यही ख़त्म करती हूँ और नेक्स्ट डे एक और फैन फिक्शन अपलोड कर दूँगी। तो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।